हेलो स्टूडेंट्स, आई वेलकम यू ऑल ऑन द यूट्यूब प्लेटफॉर्म ऑफ द हिंद गुरु एकेडमी। तो आज कंटिन्यू करते हैं अपने मोल कंसेप्ट चैप्टर को ही, और ये हमारा 4th लेक्चर है। तीसरे लेक्चर्स में मतलब लास्ट लेक्चर में हमने आपको बताया था कैलकुलेशन ऑफ मोल्स के बारे में, और मोल कैलकुलेट करने का हमने आपको 3 तरीका बताया था कि 3 अलग अलग चीज़ों से हम मोल को कैलकुलेट करते हैं। जैसे बाय यूजिंग गिवन मास, अगर आपको मास दे दिया जाए तो उसमें सिंपल उस सब्सटेंस के मोलर मास से डिवाइड कर दीजिए, और मास किस में होना चाहिए, ग्राम में, उसको मोलर मास से डिवाइड कर दीजिए, आपको मोल मिल जाएगा। या फिर आपको बताया गया था गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स, पार्टिकल्स में आपको नंबर ऑफ एटम्स दिया जा सकता है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स दिया जा सकता है, या नंबर ऑफ आयंस दिया जा सकता है। तो जो भी आपको पार्टिकल्स के नंबर दिया जाए उसको जस्ट एवोगाड्रोस नंबर से डिवाइड कर दीजिए, आपको मोल्स मिल जाएगा। फिर हमने आपको बताया था कि वॉल्यूम के हिसाब से कि एसटीपी और एनटीपी पे आपको एक गैसियस मॉलिक्यूल्स का, एक गैसेस का आपको क्या होगा कि आपको वॉल्यूम प्रोवाइड किया जाएगा। तो फिर वॉल्यूम के हेल्प से हम कैसे मोल्स कैलकुलेट करते हैं, तो मैंने आपको एसटीपी के बारे में बताया था, स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर। ये एसटीपी बेसिकली टेम्परेचर और प्रेशर का एक पार्टिकुलर वैल्यू होता है, जहाँ पे आपको बताया गया था कि एसटीपी पे टेम्परेचर हम 0 डिग्री सेल्सियस मतलब 273 केल्विन लेते हैं, और प्रेशर कितना 1 atm लेते हैं। और एनटीपी पे आपको बताया गया था कि एक फिक्स टेम्परेचर यूज़ करते हैं, और इन जनरल या तो हम 0 डिग्री सेल्सियस लेते हैं वो फिक्स टेम्परेचर, या फिर 25 डिग्री सेल्सियस लेते हैं, डैट इज़ 298 केल्विन। और प्रेशर हम कितना लेते हैं 1 बार, जहाँ पे 1 बार और 1 atm जो होता है अप्रॉक्सीमेटली सेम होता है। तो हमने आपको एसटीपी और एनटीपी पे दोनों पे लेकर के आपको मोल्स कैलकुलेशन का तरीका आपको बतलाया था कि अगर एसटीपी पे बात करेंगे तो जो भी गिवन वॉल्यूम दिया रहे एसटीपी पे आप 22.4 से डिवाइड कर दीजिए, और एनटीपी पे आपको कोई वॉल्यूम दिया जा रहा है तो आप उसे 22.7 लीटर से आप डिवाइड कर दीजिए, वहाँ से आपको मोल्स मिल जाएगा। आज की क्लास में हम लोग बात करते हैं कुछ और अच्छे क्वेश्चन की डिस्कशन करेंगे मोल्स कैलकुलेशन पे ही, और हम नेक्स्ट टॉपिक की भी बात करते हैं, डेट इज कैलकुलेशन ऑफ एटम्स। अब आपसे मोल के से एक मॉलिक्यूल्स के बारे में बात करते हैं। जैसे मान लीजिए H2O के बारे में आपको बोला जाएगा कि H2O के अंदर 5 मोल H2O दे दिया गया है, और आपसे पूछा जाएगा कि 5 मोल H2O में H2O के कितने मॉलिक्यूल्स होंगे। या फिर आपसे पूछा जा सकता है कि 5 मोल H2O के अंदर ऑक्सीजन एटम के कितने मोल होंगे, हाइड्रोजन एटम के कितने मोल्स होंगे, या टोटल नंबर ऑफ एटम भी पूछा जा सकता है। कि एक तो ये तरीका होगा कि मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम बताइए, मोल ऑफ ओ एटम बताइए कितना होगा। या फिर ये पूछा जा सकता है टोटल नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम बताइए कितना होगा। कुछ इसके मोल्स आपको दे दिया जाएगा, जैसे मान लीजिए 5 मोल H2O दे दिया गया। अब 5 मोल H2O दे करके आपसे 3 चीज़ पूछा जा सकता है। एक तो आपसे पूछा जाएगा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ H2O कि 5 मोल के अंदर H2O के कितने मॉलिक्यूल्स हैं। या फिर आपसे पूछा जाएगा 5 मोल H2O के अंदर ऑक्सीजन एटम के कितने मोल हैं, या फिर ऑक्सीजन एटम के कितने नंबर हैं। तो आज हम लोग इसी टॉपिक पे हम बात करेंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है डेट इज कैलकुलेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स, नंबर ऑफ एटम एंड नंबर ऑफ मोल्स। तो हम लोग हेडिंग लगा लेते हैं, डेट इज कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स number of molecules, number of moles of atoms, और हम लोग यहाँ पे क्या बात करेंगे, नंबर ऑफ एटम्स। एटम्स का, एक पार्टिकुलर एटम्स का हम मोल भी कैलकुलेट करेंगे, और एक पार्टिकुलर एटम्स का हम टोटल नंबर भी कैलकुलेट करेंगे। तो देखिए यहाँ पे हम लोग बात करते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए आपके पास 1 मोल H2SO4 दिया जा रहा है। तो H2SO4 के अंदर हम लोग देख सकते हैं यहाँ पे हाइड्रोजन एटम भी है, सल्फर एटम भी है, और ऑक्सीजन एटम है। जब भी आपको मोल दिया जाए और एक मॉलिक्यूल्स का अगर आपको मोल दिया जा रहा है, तो सबसे पहले हम मोल से क्या कैलकुलेट करेंगे, मॉलिक्यूल्स।
मोल से मॉलिक्यूल्स कैलकुलेट करने के लिए 1 मोल H2SO4 है, तो 1 मोल H2SO4 में पहले हम कैलकुलेट करेंगे H2SO4 के मॉलिक्यूल्स। तो आप मोल से H2SO4 के मॉलिक्यूल्स कैलकुलेट कीजिए, तो 1 मोल H2SO4 में कितने मॉलिक्यूल्स हो जाएंगे, डेट इज 1 मोल का मतलब क्या हो गया, अवोगाड्रोस नंबर। तो इसके अंदर जो H2SO4 के जो मॉलिक्यूल्स होंगे वो कितना हो जाएगा, NaH2SO4 मॉलिक्यूल्स। आप या तो 6.02 इंटू 10⁻23 भी लिख सकते हो, या फिर Na के टर्म में भी हम आगे बढ़ सकते हैं। तो सबसे पहले हम मोल से कैलकुलेट कर लिए मॉलिक्यूल्स। अब मोल के बाद हम लोग बात करते हैं, इसको थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं। अब हम मोल के बाद बात कर सकते हैं कि इसके अंदर अलग अलग एटम्स के बारे में। तो H2SO4 के अंदर आप देख सकते हो 3 तरह के एटम है, एक तो हाइड्रोजन एटम है, सल्फर एटम है और ऑक्सीजन एटम है। तो सबसे पहला हमारा काम होता है कि मोल से आप कैलकुलेट कर लो मॉलिक्यूल्स। फिर हम लोग बात क्या करते हैं कि अगर एक मॉलिक्यूल्स H2SO4 के है, एक मॉलिक्यूल्स ऑफ 1 मॉलिक्यूल्स ऑफ H2SO4, तो इसके अंदर आप देख सकते हो कितने हाइड्रोजन के एटम हो जाएंगे, 2 हाइड्रोजन एटम्स, 1 सल्फर एटम्स, और ऑक्सीजन के कितने एटम्स होंगे, 4 ऑक्सीजन एटम्स। अब आपको अगर 1 मोल H2SO4 में NaH2SO4 मॉलिक्यूल्स है और H2SO4 के 1 मॉलिक्यूल्स में 2 हाइड्रोजन एटम्स, 1 सल्फर एटम और 4 ऑक्सीजन एटम है, और आपको कितने में कैलकुलेट करना, 1 मोल में। 1 मोल बोलो या फिर NaH2SO4 मॉलिक्यूल्स बोलिए। तो हमको क्या करना है, ये तो 1 मॉलिक्यूल्स की कहानी हो गया। अगर हमको Na मॉलिक्यूल्स का कहानी अगर निकालना होगा तो हम इस पूरे को क्या करेंगे, अवोगाड्रोस नंबर से आप मल्टीप्लाई कर दो। अवोगाड्रोस नंबर से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 1 मॉलिक्यूल्स ऑफ H2SO4 इनटू अवोगाड्रोस नंबर कितना हो गया, डेट इज Na molecules of H2SO4, Na molecules of H2SO4, और यहाँ से हाइड्रोजन कितना हो जाएगा, Na से हाइड्रोजन मल्टीप्लाई हो जाएगा, डेट इज 2Na हाइड्रोजन एटम्स, 1Na सल्फर एटम्स और 4Na ऑक्सीजन एटम्स। तो ये जो हम कैलकुलेट किए हैं डेट इज, और आप ये Na मॉलिक्यूल्स को, ये जो Na मॉलिक्यूल्स है, Na मॉलिक्यूल्स ऑफ H2SO4 को आप या तो Na मॉलिक्यूल्स लिखो या फिर हम चाहे तो इसको लिख सकते हैं 1 मोल H2SO4। तो 1 मोल H2SO4 में मॉलिक्यूल्स H2SO4 के कितना हो गया, Na मॉलिक्यूल्स H2SO4 के हो गए, और 1 मोल H2SO4 में जो अलग अलग इंडिविजुअल एटम्स है वो कितना हो गया, 2 Na हाइड्रोजन एटम, 1 Na सल्फर एटम और 4 Na ऑक्सीजन एटम्स। तो ये तो एटम्स का नंबर पता चल गया। हम यहाँ पे क्या क्या आपको बोलेंगे कैलकुलेट करना है, एक तो हमको कैलकुलेट करना नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, दूसरा हमको क्या कैलकुलेट करना नंबर ऑफ एटम्स, और तीसरा क्या कैलकुलेट करना नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एटम्स। तो 1 मोल H2SO4 में H2SO4 के मॉलिक्यूल्स पता चल गया कितना मॉलिक्यूल्स है, डेट इज अवोगाड्रोस नंबर के बराबर मॉलिक्यूल्स है। Na मॉलिक्यूल्स है मतलब 6.02 इंटू 10⁻23। 1 मोल के अंदर अगर इतना मॉलिक्यूल्स है, आपकी क्वेश्चन है मान लीजिए 5 मोल दे दिया जाए, 10 मोल दे दिया जाए, 100 मोल दे दिया जाए, तो आप 1 मोल में मॉलिक्यूल्स कैलकुलेट कर लो। अब यहाँ पर अगर 10 मोल दिया रहेगा तो H2SO4 के मॉलिक्यूल्स कितना हो जाएगा, 10 इंटू Na, डेट इज 10 इंटू 6.02 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स। तो मोल से मॉलिक्यूल्स कैलकुलेट करना बहुत ईजी है। आप जितना मोल्स दिया जाए उसमें उसके जगह पे बस Na आप लिख दो, मोल को Na से रिप्लेस कर दो। अगर आपको मान लीजिए 5 मोल दिया गया CO2 और 5 मोल CO2 के अंदर अगर आपको मॉलिक्यूल्स पता करना है कि CO2 के कितने मॉलिक्यूल्स होंगे, तो बस 5 में मोल को रिप्लेस करके आप क्या लिख दो, Na, और यहाँ से ये कितना हो गया, इतना CO2 मॉलिक्यूल्स। तो कहने का मतलब क्या हो गया, ये मॉलिक्यूल्स है कि अगर आपको मोल से मॉलिक्यूल्स पे पहुंचना है तो जस्ट मोल को रिप्लेस कर दीजिए आप Na से,
और फिर अगर हमको नंबर ऑफ एटम कैलकुलेट करना है, इसकी कहानी तो हो गया। अगर हमको फिर नंबर ऑफ एटम्स कैलकुलेट करना है तो आप एक मॉलिक्यूल्स में कैलकुलेट कर लो। एक मॉलिक्यूल्स में जितना आपको दिख रहा है एटम्स, तो एक मॉलिक्यूल्स में हाइड्रोजन के आपको कितना दिख रहा है, 2 हाइड्रोजन के एटम्स हो जाएगा, 1 सल्फर का एटम हो जाएगा और 4 ऑक्सीजन के एटम्स हो जाएंगे। लेकिन आपको एक मॉलिक्यूल्स में नहीं कैलकुलेट करना, आपको कितने मॉलिक्यूल्स में कैलकुलेट करना है, Na मॉलिक्यूल्स में कैलकुलेट करना, क्योंकि आपका क्वेश्चन कितना था, 1 मोल H2SO4। तो ये एक मॉलिक्यूल्स की कहानी हो गई। तो NaH2SO4 मॉलिक्यूल्स में कितना हो जाएगा, हमको Na से मल्टीप्लाई करना होगा। तो Na मॉलिक्यूल्स ऑफ H2SO4 में कितना हो जाएगा, 2 Na हाइड्रोजन एटम, 1 Na सल्फर एटम्स और 4 Na ऑक्सीजन एटम। तो आपका नंबर ऑफ एटम्स का भी कहानी पता चल गया। अब क्या कैलकुलेट करना है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन एटम। सारे इस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ जो भी इंडिविजुअल एटम्स है उसका मोल्स भी हमको कैलकुलेट करना है। तो आप क्या करो, जैसे अभी हम क्या बोलें कि अगर मोल से मॉलिक्यूल्स जाते हैं, तो चलो इसको जाने दो, आप ऐसे समझो 2 Na हाइड्रोजन एटम है, एटम है, तो एटम का नंबर दिया हुआ। अब इस एटम का अगर आपको मोल कैलकुलेट करना है, तो मैंने पिछले क्लास में आपको बताया था कि नंबर ऑफ पार्टिकल्स अगर दिया जाए और उससे मोल्स कैलकुलेट करना, तो जस्ट अवोगाड्रोस नंबर से डिवाइड करते हैं। तो 2 Na हाइड्रोजन एटम के कितने मोल्स को रिप्रेजेंट करेगा, इसको जस्ट आप Na से डिवाइड कर दीजिए, तो ये रिप्रेजेंट करेगा 2 मोल हाइड्रोजन एटम्स को। 1 Na सल्फर एटम क्या चीज को रिप्रेजेंट करेगा, ये रिप्रेजेंट करेगा 1 मोल सल्फर एटम्स। और 4 Na ऑक्सीजन एटम्स दिया हुआ, इसको आप अवोगाड्रोस नंबर से डिवाइड कीजिएगा, तो ये आ जाएगा 4 मोल ऑक्सीजन एटम्स। तो ये हमारा तरीका होता है। अब आप देख सकते हो, सबसे पहला स्टेप बाय स्टेप हम बात करते हैं फिर से। सबसे पहले आपको दिया गया H2SO4 का मोल। H2SO4 के मोल से हम कैलकुलेट कर लिए उसके मॉलिक्यूल्स। आपको H2SO4 के 1 मोल, 10 मोल, 20 मोल, 25 मोल कुछ भी दिया जा सकता है। आप 1 मोल के लिए कैलकुलेट कर लीजिए। 1 मोल H2SO4 रिप्रेजेंट करेगा इतने मॉलिक्यूल्स को, Na मॉलिक्यूल्स को रिप्रेजेंट करेगा। मॉलिक्यूल्स आ गया। अब आप एक मॉलिक्यूल्स की कहानी लिख लो। एक मॉलिक्यूल्स के अंदर जितना आपको एटम्स दिख रहा है, आपको उतने ही एटम दिखेंगे। और फिर Na अगर दिया हुआ है तो सबको Na से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो Na मॉलिक्यूल्स के अंदर हमको टोटल इतने एटम्स मिल गया। और फिर Na को रिप्लेस कर दिए मोल से, मतलब Na को डिवाइड कर दी, इस पूरे एटम्स को डिवाइड कर दिए अवोगाड्रोस नंबर से, तो हमको क्या मिल गया, मोल। तो इस तरीके से हम लोग एक मॉलिक्यूल्स का अगर आपको मोल दे दिया जाता है, तो मोल के हिसाब से हम उसके मॉलिक्यूल्स भी कैलकुलेट कर सकते हैं। उसके अंदर अलग अलग इंडिविजुअल एटम्स के नंबर ऑफ मोल भी कैलकुलेट करेंगे और टोटल एटम भी कैलकुलेट करेंगे। इस पे हम 1-2 क्वेश्चन करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, कैलकुलेट टोटल नंबर ऑफ each atoms and टोटल नंबर ऑफ each atoms कैलकुलेट करना, या फिर आप ऐसे ले लो, इन 36 ग्राम ग्लूकोज, इन 36 ग्राम ग्लूकोज आपको 3 चीज कैलकुलेट करना है। टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ ग्लूकोज दैट इज C6H12O6, ग्लूकोज का फॉर्मूला कि ग्लूकोज के कितने मॉलिक्यूल्स होंगे 36 ग्राम में। दूसरा आपको कैलकुलेट करना है टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ईच एटम्स। इसके अंदर 36 ग्राम ग्लूकोज के अंदर कार्बन है, हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है, तो अलग अलग एटम्स के कितने मोल होंगे, मोल कैलकुलेट करना है, एटम्स का मोल। और फिर क्या कैलकुलेट करना है, टोटल नंबर ऑफ ईच एटम्स। आप यहाँ पे दोनों क्वेश्चन में आप फर्क देखो,
सेकेंड वाले क्वेश्चन में क्या बोला गया है, इंडिविजुअल एटम्स के नंबर ऑफ मोल ऑफ एटम कैलकुलेट करना है, और लास्ट वाले क्वेश्चन में बोला गया है नंबर ऑफ एटम्स कैलकुलेट करना। आप जैसे इस तरह से समझो कि मान लीजिए अगर 200 पीस का चेयर रखा हुआ है, तो कोई आपसे पूछेगा कि टोटल नंबर ऑफ चेयर बताइए, तो आप क्या बताओगे 200। फिर आपसे पूछेगा टोटल दर्जन ऑफ चेयर बताइए, तो क्या आप 200 आंसर दोगे? नहीं, आप उसे 12 के हिसाब से काउंट करके बताओगे, 12 पीस को एक दर्जन बोलोगे, और फिर 200 के हिसाब से उसके आप दर्जन बतलाइएगा। तो उसी हिसाब से यहाँ पे क्वेश्चन है कि पहले आप तो एक तो ये आपको पूछा गया है नंबर ऑफ एटम्स के मोल बताइए, फिर नंबर ऑफ एटम्स की टोटल नंबर बताइए कितना होगा। तो करते हैं इसको सॉल्व। और पहले तो 36 ग्राम ग्लूकोज दिया हुआ है, तो सबसे पहला काम तो हमारा है कि इसका मोल्स कैलकुलेट करना। तो 36 ग्राम ग्लूकोज का अगर आप मोल कैलकुलेट कीजिएगा, तो ग्राम से मोल कैलकुलेट करना हमने पिछले क्लास में बात किया था। जो भी गिवन मास है उसको उसके मॉलिक्यूलर मास मोलर मास से डिवाइड कर दीजिए। ग्लूकोज का मोलर मास कितना होता है 180। तो यहाँ से आपको कितना आ जाएगा, एक काम करते हैं यहाँ पे हम इसको 90 ग्राम ले लेते हैं, थोड़ा कैलकुलेशन ईजी रहेगा। $90 डिवाइडेड बाय 180, तो ये यहाँ से 2 से कैंसिल हो जाएगा, डेट इज कितना हो जाएगा 0.5 मोल। 0.5 मोल है, तो यहाँ पे आया तो 0.5 मोल। पहले हम लोग बात करते हैं 1 मोल के अंदर। 1 मोल के लिए अगर आप बात कीजिएगा तो 1 मोल C6H12O6 कितने मॉलिक्यूल्स को रिप्रेजेंट करेगा? मोल से पहले पहुंचेंगे मॉलिक्यूल्स में, तो बस मोल को हटाइए, उसके जगह अवोगाड्रोस नंबर लगा दीजिए, डेट इज NaC6H12O6 को रिप्रेजेंट करेगा, इतने मॉलिक्यूल्स को रिप्रेजेंट करेगा। तो ये तो आ गया 1 मोल में इतना मॉलिक्यूल्स, लेकिन क्वेश्चन में कितना दिया हुआ 0.5 मोल। तो बताइए 0.5 मोल C6H12O6 कितने मॉलिक्यूल्स को रिप्रेजेंट करेगा? ये सॉरी Na है ये। तो आप क्या करो इसको 1 मोल में इतना मॉलिक्यूल्स, तो 0.5 मोल में कितना हो जाएगा 0.5 इंटू NaC6H12O6 मॉलिक्यूल्स। तो मॉलिक्यूल्स की कहानी तो हो गया, पहला क्वेश्चन तो सॉल्व हो गया कि मोल से आपको मॉलिक्यूल्स पता चल गया। सबसे पहले ग्राम से मोल कैलकुलेट कर लिए, अब 1 मोल से मॉलिक्यूल्स, 1 मोल में कितना मॉलिक्यूल्स होगा अवोगाड्रोस नंबर के बराबर। आपको टोटल मोल कितना दिया गया 0.5, तो कितना हो जाएगा 0.5 इंटू अवोगाड्रोस नंबर के बराबर मॉलिक्यूल्स आ गया। नेक्स्ट बात करते हैं टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ईच एटम। फिर बात करना है टोटल नंबर ऑफ ईच एटम। तो अभी देखो हमने मॉलिक्यूल्स कैलकुलेट कर लिया, मॉलिक्यूल से डायरेक्ट हमको क्या मिल जाएगा नंबर ऑफ एटम्स। तो एक मॉलिक्यूल से हम नंबर ऑफ एटम कैलकुलेट कर सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन, एक मॉलिक्यूल्स में 1 मॉलिक्यूल्स ऑफ C6H12O6, इससे हमको नंबर ऑफ एटम्स मिल जाएगा 6 कार्बन एटम्स, 12 हाइड्रोजन एटम्स और 6 ऑक्सीजन एटम्स। तो ये कहानी आया है 1 मॉलिक्यूल्स का, लेकिन हमारे पास टोटल मॉलिक्यूल्स कितना है 0.5 इंटू Na। तो 0.5 इंटू Na मॉलिक्यूल्स के लिए कैलकुलेट करेंगे, तो आप पूरे में 0.5 Na से मल्टीप्लाई कर दो। 0.5 NaC6H12O6 मॉलिक्यूल्स के पास कार्बन के कितने आइटम हो जाएंगे, डेट इज 6 इंटू 0.5 इंटू Na कार्बन एटम्स, हाइड्रोजन के कितना हो जाएगा 12 इंटू 0.5 इंटू Na हाइड्रोजन एटम्स, और ऑक्सीजन के कितना हो जाएगा 6 इंटू 0.5 इंटू Na ऑक्सीजन एटम्स। तो यहाँ से हमारा सेकेंड क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया, सॉरी ये थर्ड क्वेश्चन सॉल्व हो गया। पहले हम मोल से मॉलिक्यूल्स कैलकुलेट कर लिए, फिर एक मॉलिक्यूल से हम अलग अलग एटम्स का नंबर कैलकुलेट कर लिए, जितना मॉलिक्यूल्स था उतना से मल्टीप्लाई कर दिए। तो मतलब 0.5 मोल ग्लूकोज के अंदर
0.5 मोल ग्लूकोज के अंदर कार्बन का कितना एटम्स हो गया, 6 इंटू 0.5, 12 इंटू 0.5, 12, 6 इंटू 0.5 Na के साथ बोल रहे हैं। अब यहाँ से हमको क्या कैलकुलेट करना है, नंबर ऑफ मोल ऑफ एटम्स। ये तो टोटल एटम्स पता चल गया, जैसे आपको बतलाया ना कि 200 चेयर रखा हुआ, तो आप टोटल नंबर ऑफ चेयर कितना हो गया 200, और फिर पूछा जाएगा टोटल दर्जन ऑफ चेयर कितना हो जाएगा, तो उसको 12 के हिसाब से बतलाएंगे। उसी तरीके से यहाँ पर आपको एटम्स का नंबर पता चल गया, टोटल नंबर्स। अब इस टोटल नंबर्स में आपको हमको बताना है नंबर ऑफ मोल ऑफ एटम। तो नंबर ऑफ मोल ऑफ एटम कैसे आएगा, एटम्स का नंबर ऑफ मोल पूछा जा रहा है, जस्ट अवोगाड्रोस नंबर से डिवाइड कर दीजिए, तो यहाँ से जो नंबर ऑफ एटम्स मिल जाएगा, इसके आगे हम यहाँ पे लिख रहे हैं, या फिर हम इसको थोड़ा सा जगह बना लेते हैं। अब हम देख सकते हैं यहाँ पे, चूंकि हमको टोटल नंबर ऑफ एटम मिल गया है, तो टोटल नंबर ऑफ एटम आप अवोगाड्रोस नंबर से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आपको मोल ऑफ एटम आ जाएगा। इसमें अगर आप अवोगाड्रोस नंबर से मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा 6 इंटू 0.5। अब हम इसको कितना लिखेंगे, मोल ऑफ कार्बन एटम्स, और यहाँ पे कितना हो जाएगा, डेट इज 12 इंटू 0.5 मोल ऑफ हाइड्रोजन एटम्स, और यहाँ पे कितना हो जाएगा, डेट इज 6 इंटू 0.5 मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम्स। तो इस तरह से आप एक एटम्स के अंदर टोटल एक मोल अगर आपको दिया जाए किसी मॉलिक्यूल्स का, तो मोल से आप पहले कैलकुलेट कर सकते हो टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, फिर एक मॉलिक्यूल्स के हिसाब से आप कैलकुलेट कर सकते हो इंडिविजुअल एटम्स के नंबर, फिर जितना मॉलिक्यूल्स रहेगा उतने से मल्टीप्लाई कर दो तो उतने मॉलिक्यूल्स के हिसाब से नंबर ऑफ एटम्स आ जाएगा। फिर नंबर ऑफ एटम्स में आप अवोगाड्रोस नंबर से डिवाइड कर दीजिए तो उस सारे एटम्स का आपको नंबर ऑफ मोल मिल जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग सॉल्व करते हैं। अब आप देखो, जैसे यहाँ पे 36 ग्राम ग्लूकोज दिया गया था, अब ये 36 ग्राम भी दे सकता है या फिर आपको वॉल्यूम भी दे सकता है। H2O का, SO2 का, अमोनिया गैस का, STP पे, NTP पे आपको वॉल्यूम दे दिया जाएगा, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चाहे हमको ग्राम वैल्यू दे या वॉल्यूम दे STP NTP पे, हम दोनों ही वैल्यू से पहले क्या कैलकुलेट कर लेंगे, मोल। एक बार मोल आ गया तो मोल से हम आसानी से मॉलिक्यूल्स कैलकुलेट कर लेंगे, फिर नंबर ऑफ एटम्स कैलकुलेट कर लेंगे, फिर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एटम्स कैलकुलेट कर लेंगे। तो ये तो हमारा तरीका हो गया। एक बार हम अभी तक जो भी हमने बात किया है कि कैलकुलेशन ऑफ मोल्स के बारे में, एक आपको हम एक शॉर्ट ट्रिक के जैसे बतलाते हैं, ये एटम्स कैलकुलेशन का, मोल कैलकुलेशन का, और एक तरह समराइज करके बतलाते हैं जो बहुत आसानी से आपको यूज़ में आ सकता है। तो आप देखो, सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, मोल कैलकुलेट करते हैं। सबसे पहले कैलकुलेट करते हैं मोल्स। मोल से कैलकुलेट आप करते हो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कैलकुलेट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, और फिर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स से हम कैलकुलेट करते हैं नंबर ऑफ एटम्स, या फिर आप ऐसे ले लो, चलो ठीक है ऐसे भी कर सकते हैं, नंबर ऑफ एटम्स, इंडिविजुअल एटम्स का नंबर ऑफ इंडिविजुअल एटम्स, और फिर नंबर ऑफ इंडिविजुअल एटम से हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं नंबर ऑफ इंडिविजुअल एटम से कैलकुलेट कर सकते हैं, डेट इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इंडिविजुअल एटम्स। तो अब देखो,
सबसे पहले आपको मोल कैलकुलेट करना होगा। और मोल्स कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं? मोल्स कैलकुलेट करने के लिए आपको वो गिवन मास भी दे सकता है, गिवन मास से कैलकुलेट कर सकते हैं। मोल्स कैलकुलेट करने के लिए वो आपको वॉल्यूम एट एसटीपी भी दे सकता है, वॉल्यूम एट एनटीपी भी दिया जा सकता है, या फिर आपको क्या दिया जा सकता है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स भी दिया जा सकता है। ठीक है, तो अगर आपको गिवन मास से अगर मोल पे पहुंचना है, वॉल्यूम एट एसटीपी से भी मोल पे पहुंचना है, वॉल्यूम एट एनटीपी से भी मोल पे पहुंचना है, और नंबर ऑफ पार्टिकल से भी आपको मोल पे पहुंचना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, अगर गिवन मास से अगर मोल्स पे आते हैं, अगर आपको मान लीजिए 10 ग्राम 20 ग्राम मास दिया है और मोल्स कैलकुलेट करना है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे डिवाइड कर देंगे किससे, मोलर मास से। ठीक है, वॉल्यूम एट एसटीपी दिया गया है तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे किससे, डेट इज 22.4 लीटर से। अगर वॉल्यूम एट एनटीपी दिया हुआ है तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे 22.7 लीटर से। नंबर ऑफ पार्टिकल्स से अगर पहुंचना है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे डिवाइड कर देंगे किससे, डेट इज अवोगैड्रोज नंबर से। तो इन चारों के हेल्प से हम पहले पहुंच जाएंगे मोल्स पे। आपको दे दिया जाएगा कि 22 पॉइंट या 44.8 लीटर CO2 गैस है एट एसटीपी पे, तो जितना भी वॉल्यूम दिया जाए एसटीपी पे उसको 22.4 से डिवाइड कीजिए, आपको मिल जाएगा मोल्स। मोल्स मिल गया, मोल से पहुंचेंगे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पे। अब मोल से नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पे पहुंचने के लिए आपको क्या करना है, जस्ट अवोगैड्रोज नंबर से मल्टीप्लाई करना है। फिर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आ गया, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स से अगर इंडिविजुअल एटम्स पे अगर पहुंचना है तो जितना भी मॉलिक्यूल्स रहेगा, हमको जिस एटम का नंबर निकालना रहेगा उस एटम की एटॉमिसिटी से मल्टीप्लाई कर देना है। जैसे मान लीजिए अगर आपको CO2 के अंदर अगर ऑक्सीजन एटम्स के अगर मॉलिक्यूल्स कैलकुलेट करना था, CO2 के अंदर ऑक्सीजन एटम की एटॉमिसिटी कितना है, 2, तो आप क्या कीजिएगा, जितना भी CO2 का मॉलिक्यूल्स होगा उसमें क्या करना है, 2 से मल्टीप्लाई कर देना है, तो आपको क्या मिल जाएगा, ऑक्सीजन एटम के नंबर ऑफ एटम्स। और नंबर ऑफ एटम्स पे से अगर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एटम आपको कैलकुलेट करना है तो क्या करना पड़ेगा, अवोगैड्रोज नंबर से डिवाइड करना पड़ेगा। तो इस तरीके से आपको ये चारों वैल्यू में से कुछ भी दिया जा सकता है, गिवन मास दिया जा सकता है, वॉल्यूम एट एसटीपी एनटीपी दिया जा सकता है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स आपको दिया जा सकता है। तो उसके हेल्प से आप पहुंचिए मोल्स पे। मोल्स में अवोगैड्रोज नंबर से मल्टीप्लाई कीजिए तो उस सब्सटेंस का आपको मिल जाएगा टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स में उस पार्टिकुलर एटम के एटॉमिसिटी से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आपको उस एटम्स का नंबर ऑफ एटम पता चल जाएगा। फिर उस पार्टिकुलर एटम्स के वैल्यूम आप अवोगैड्रोज नंबर से डिवाइड कर दीजिए तो उसी एटम्स का आपको क्या पता चल जाएगा, नंबर ऑफ मोल पता चल जाएगा। ठीक है, अब देखिए अब इसका उल्टा भी कभी कभी हमको क्या होता है कि हमको इस डायरेक्शन में नहीं चल के हमको ऐसे आना होता है, क्योंकि आपको नंबर ऑफ एटम्स पूछ करके दे करके आपसे पूछ लिया जाएगा कि नंबर ऑफ मोल्स बताइए उस सब्सटेंस। जैसे SO2 के अंदर आपसे बोला जाएगा कि SO2 के अंदर ऑक्सीजन के 100 एटम्स है, तो बताइए SO2 के वो कितने मोल्स होंगे। मतलब आपको उस मॉलिक्यूल्स का एक एटम्स का नंबर बता करके आपसे पूछा जा रहा मोल्स। अभी तो हम लोग इधर से इधर चल रहे थे, मोल से एटम कैलकुलेट कर रहे थे, लेकिन आपको एटम दे करके आपसे मोल कैलकुलेट करवाएगा। तो कुछ भी नहीं, जैसे हम इधर से मल्टीप्लाई करते चले हैं तो आप इस हिसाब से आप वापस भी चल सकते हो। आपको अगर नंबर ऑफ एटम से अगर नंबर ऑफ मोल ऑफ एटम से अगर नंबर ऑफ इंडिविजुअल एटम चाहिए, यहाँ पे हम डिवाइड कर रहे थे, यहाँ पे हम क्या करेंगे, अवोगैड्रोज नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे। फिर अगर हमको यहाँ से यहाँ पहुँचना है तो यहाँ पे एटॉमिसिटी से मल्टीप्लाई कर रहे थे, यहाँ पे हम क्या करेंगे, एटॉमिसिटी से डिवाइड कर देंगे। जिस एटम का पूछा जा रहा है उसी एटम के एटॉमिसिटी से डिवाइड कर देंगे। फिर हमको अगर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स अगर मोल्स पे पहुंचना है तो यहाँ पे हम मल्टीप्लाई कर रहे थे, यहाँ पे हम क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे अवोगैड्रोज नंबर से। और अगर फिर हमको अगर मान लीजिए मोल से नंबर ऑफ पार्टिकल्स चाहिए या मोल से अगर हमको मान लीजिए मास चाहिए, तो यहाँ से अगर यहाँ पहुँचना है तो फिर मोलर मास से डिवाइड कर रहे थे, यहाँ पे मोलर मास से मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर हमको मोल से अगर मान लीजिए वॉल्यूम एट एसटीपी पहुंचना है तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 22.4 लीटर से मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर हमको मोल्स से
मोल से अगर हमको वॉल्यूम एट एनटीपी पहुंचना है तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, डेट इज इनटू कर देंगे 22.7 लीटर। और अगर हमको मोल से अगर नंबर ऑफ पार्टिकल्स पे अगर पहुंचना है तो यहाँ पर अवोगाड्रोस नंबर से डिवाइड कर रहे थे, यहाँ पर हम अवोगाड्रोस नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये अगर आपको ये अगर मैप अगर समझ में आ रहा है तो आप बहुत आसानी से एक मोल से या ग्राम वैल्यू जो भी दिया जाए, मास का वैल्यू दिया जाए, वॉल्यूम एसटीपी एनटीपी दिया जाए, आप बहुत आसानी से एक एक एटम की मोल कैलकुलेट कर सकते हो, एक एक एटम का नंबर कैलकुलेट कर सकते हो। बहुत लोगों को इसमें कन्फ्यूज़न रहता है, तो आप इस मैप को एक बार फिर से दोबारा से 2 बार 3 बार आप इस वीडियो को देखिए, आपको पूरा क्लियर समझ में आ जाएगा। अभी हम इस पर क्वेश्चन भी करते हैं और बहुत आसानी से ये क्वेश्चन को हम सॉल्व भी करेंगे। हम इसको एक बार साइड कर लेते हैं, फिर हम आपको इसके ऊपर क्वेश्चन सॉल्व करके बताते हैं। जैसे देखो, सबसे पहले हम इस पे एक क्वेश्चन ले लेते हैं। जैसे हमारे पास एक फर्स्ट क्वेश्चन है, कैलकुलेट द नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स in 34.2 ग्राम Al2SO4 होल थ्राइस। ठीक है, इसमें इसका मोलर मास भी दिया हुआ है, दैट इज मोलर मास ऑफ Al2SO4 होल थ्राइस जो दिया हुआ है, दैट इज 342 ग्राम पर मोल। ये इसका मोलर मास दिया हुआ है। आप इस क्वेश्चन में देख सकते हो क्या बोला गया है, 34.2 ग्राम Al2SO4 दिया हुआ है, उसमें हमसे पूछा जा रहा है ऑक्सीजन एटम का टोटल कितने नंबर है। मतलब आपको ये दिया गया है, गिवन मास दिया गया, और गिवन मास के बाद आपसे पूछा जा रहा है नंबर ऑफ इंडिविजुअल एटम्स। इंडिविजुअल एटम्स में यहाँ पे कौन सा एटम है, डेट इज ऑक्सीजन एटम्स। ये ऑक्सीजन एटम्स का नंबर आपसे पूछा जा रहा है, मतलब गिवन मास से आपको यहाँ पहुँचना है। तो आप स्टेप बाय स्टेप फॉलो कीजिए। सबसे पहले गिवन मास आपको कितना दिया गया, डेट इज 34.2 ग्राम। 34.2 ग्राम दिया गया है, तो 34.2 ग्राम में उसके मोलर मास से आप डिवाइड कीजिए। कितना दिया गया मोलर मास, 342 ग्राम, 342 ग्राम पर मोल। आप इसके मोलर मास से डिवाइड कर दो, यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा, ग्राम से ग्राम कैंसिल, मोलर मास से मोल ऊपर आ जाएगा, यहाँ से पॉइंट हटाएंगे, नीचे 10 आ जाएगा, दैट इज 342 कैंसिल हो जाएगा, और जो वैल्यू आ जाएगा दैट इज कितना आ जाएगा, 0.1 मोल। तो आप देखो गिवन मास से हम कहाँ पहुँच गए, मोल्स पे। अब मोल से कहाँ पहुँचना है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पे। तो मोल से नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पहुँचना है तो क्या करना है, अवोगाड्रोस नंबर से मल्टीप्लाई कर देना। तो 0.1 मोल में 0.1 मोल में आप मल्टीप्लाई कर दीजिए किससे, अवोगाड्रोस नंबर से। तो इतना आपको क्या मिल गया, मॉलिक्यूल्स ऑफ Al2SO4 होल थ्राइस। अब हमको मॉलिक्यूल से कहाँ पहुँचना है, नंबर ऑफ इंडिविजुअल एटम्स। आपको ऑक्सीजन एटम्स के बारे में पूछा गया है, तो ऑक्सीजन एटम्स की एटॉमिसिटी Al2SO4 के अंदर अगर देखोगे ऑक्सीजन एटम की एटॉमिसिटी कितना, डेट इज 4 × 3, डेट इज 12 ऑक्सीजन एटम। ऑक्सीजन की एटॉमिसिटी कितना, 12। तो आप क्या करो, यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दो कितना से, 12 से। तो 0.1 × Na में आप 12 से मल्टीप्लाई कर दो, 12 × 0.1 × Na, इतना आपको क्या हो गया, ऑक्सीजन एटम का नंबर। तो इस तरीके से आप स्टेप बाय स्टेप फॉलो कीजिए, आपका ये फाइनल आंसर हो गया कि
कितना 34.2 ग्राम Al2SO4 के अंदर जो ऑक्सीजन एटम का नंबर होगा डेट इज 12 इंटू 0.1 Na। आप इसको चाहो तो एक साथ लिख सकते हो, 12 इंटू 0 के मतलब कितना हो गया 1.10, और Na के जगह आप Na भी लिख सकते हैं, या 6.02 इंटू 10⁻23 ऑक्सीजन एटम्स। गिवन ऑप्शन के अकॉर्डिंग जैसा आपको अगर इसका पूरा कैलकुलेशन करके दिया हो तो आप इसे मल्टीप्लाई करके लिख लीजिए, आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। और भी एक दो क्वेश्चन हम इस पे लेते हैं। इस क्वेश्चन को आप यहां से नोट डाउन कर लो, फिर हम इसको हटा देते हैं। दूसरा क्वेश्चन है हमारे पास, what mass of SO2 will contain 1.2 Na oxygen atoms? What mass of SO2 will contain 1.2 Na ऑक्सीजन एटम्स? अब आप इस क्वेश्चन को अगर आप ध्यान से अगर देखिएगा तो आपको यहाँ पे ऑक्सीजन एटम्स का नंबर दिया गया। कितना दिया गया कि भाई कि SO2 का कितना मास होगा जिसके अंदर ऑक्सीजन के कितने नंबर्स होंगे, डेट इज 1.2 Na। मतलब आपको ये वैल्यू दिया गया है, इंडिविजुअल एटम्स का नंबर दिया गया है, और आपसे क्या पूछा गया, मास, SO2 का मास पूछा गया। तो अब हम क्या करेंगे, उल्टा चलेंगे। नंबर ऑफ एटम्स में एटॉमिसिटी मल्टीप्लाई कर देंगे तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आ जाएगा। फिर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स में एवोगाड्रोस नंबर से डिवाइड कर देंगे तो मोल्स आ जाएगा। मोल्स में क्या करेंगे, मोलर मास से मल्टीप्लाई कर देंगे तो उस मॉलिक्यूल्स का क्या आ जाएगा, मास आ जाएगा। कैलकुलेट करते हैं। कितना दिया हुआ, 1.2 Na ऑक्सीजन एटम, 1.2 Na ऑक्सीजन एटम्स। तो आपको क्या करना है, इंडिविजुअल एटम्स का नंबर दिया गया है तो एटम से कहाँ पहुंचना है, एटॉमिसिटी से मल्टीप्लाई कीजिए, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स मिल जाएगा। एटॉमिसिटी से डिवाइड करना, सॉरी, कितना एटॉमिसिटी है आप SO2 के अंदर देख सकते हो, ऑक्सीजन की एटॉमिसिटी 2 है। तो आप यहाँ पे क्या करो, 2 से डिवाइड करो। डिवाइडेड बाई 2, तो 1.2 Na को अगर हम 2 से डिवाइड करते हैं तो कितना आ जाएगा, 1.2 इंटू Na डिवाइडेड बाई 2। तो यहाँ पे 2 से अगर हम डिवाइड कर दिए तो हमको कितना मिल जाएगा, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो यहाँ से आपका वैल्यू आ जाएगा, डेट इज 0.6 NaSO2 मॉलिक्यूल्स। अब SO2 मॉलिक्यूल से हमको कहाँ पहुँचना है, मोल्स पे। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स अगर मोल पे पहुँचना है तो आपको डिवाइड करना पड़ेगा किससे, एवोगाड्रोस नंबर से। बताइए अगर इसको हम एवोगाड्रोस नंबर से डिवाइड कर दे तो Na से Na कैंसिल हो जाएगा, तो कितना आंसर आ जाएगा, 0.6 मोल। 0.6 मोल आ जाएगा SO2। लेकिन हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा गया, मास। तो अभी हम मोल पे आंसर नहीं होगा, अब मोल से हमको कहाँ पहुँचना, मास पे। तो मास के लिए क्या करना पड़ेगा, मोलर मास से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो इससे अगर हमको मास पे पहुँचना है तो मल्टीप्लाई कीजिए मोलर मास। मोलर मास कितना होता है SO2 का, मोलर मास से मल्टीप्लाई करना है, डेट इज मोलर मास जो SO2 का होगा, सल्फर का होता है 32 एटॉमिक मास, ऑक्सीजन का भी होता है 16 इंटू 2 हो जाएगा, तो 32 कितना हो गया, डेट इज 64। तो 64 ग्राम पर मोल, यूनिट के साथ लिख सकते हैं 64 ग्राम पर मोल। तो 0.6 में मल्टीप्लाई कीजिए आप कितना से, 64 से। तो यहाँ से जो भी वैल्यू आ जाएगा, डेट इज इसको आप मल्टीप्लाई कर लो, 6 4 जा, ये हो जाएगा आपको 408, और यहाँ से पॉइंट हटाइएगा, ये आ जाएगा 14.8 ग्राम। नहीं 0.6 डिवाइडेड बाय कितना आ जाएगा, 64। तो यहाँ से पॉइंट उड़ाइए, सॉरी मल्टीप्लाई करना है, तो 0.6 इंटू कितना हो जाएगा,
64, यहाँ से आप इसको मल्टीप्लाई कर लो, पॉइंट यहाँ से उड़ाइएगा, नीचे कितना आ जाएगा 10, तो 6 4 जा हो जाएगा 24, तो यहाँ पे 4 आ जाएगा, फिर 2 बचेगा, 6 6 36 और 2 कितना हो गया 38 हो गया, डेट इज़ 384, पॉइंट यहाँ पर आ जाएगा 38.4। तो अब यहाँ पे हमने क्या किया है कि मोल्स में मल्टीप्लाई किया मोलर मास को, तो ये यूनिट कितना आ जाएगा, इसका यूनिट कितना था 0.6/10, इसका यूनिट था कितना मोल, ये मोल्स में था, और यहाँ पे कितना आ गया ग्राम पर मोल। 64 का यूनिट मोलर मास है, तो मोलर मास का यूनिट कितना हो जाएगा ग्राम पर मोल, तो देखो मोल से मोल कैंसिल हो जाएगा और ये क्या बच जाएगा ग्राम। तो आपने नंबर ऑफ एटम्स दे करके यहाँ पे हमसे क्या पूछा गया था, SO2 के टोटल मास पूछा गया था, तो हमने यहाँ पे SO2 का मास कैलकुलेट कर लिया। और भी कुछ क्वेश्चन करते हैं, आप इसे नोट डाउन कर लो। हम यहीं पे इसको क्वेश्चन को हटा के दूसरा क्वेश्चन लेते हैं, क्योंकि हमारा ये फॉर्मूला है, तो हम इसको देख करके यूज़ करना आपको सिखा रहे हैं, ताकि आप इस तरह के क्वेश्चन को, आप ये मैप को अपने सामने रखिए और बनाइए क्वेश्चन को, आपसे सारा क्वेश्चन बनेगा। एक क्वेश्चन भी आपको एटम कैलकुलेशन का नहीं छूट सकता है, चाहे आपको नंबर ऑफ एटम दे के क्वेश्चन पूछे, नंबर ऑफ मोल ऑफ एटम दे करके वॉल्यूम पूछे, मास पूछे, कुछ भी पूछ सकता है। आप इस मैप को देखिए और बनाइए, 10 बार प्रैक्टिस कीजिएगा, आपको मैप ऐसे ही याद हो जाएगा, ठीक है। तो इसको आप लिख लो, हम इसको हटाते हैं यहाँ से। जैसे एक हमारे पास यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, कैलकुलेट वॉल्यूम ऑफ CO2 gas at STP which contains 10 Na oxygen atoms. वॉल्यूम ऑफ CO2 गैस एट STP। क्वेश्चन में आपको क्या दिया गया है कि हमको CO2 गैस का वॉल्यूम कैलकुलेट करना है STP पे, और उसके अंदर जो ऑक्सीजन एटम्स है कितना है 10 Na। फिर से आपको नंबर ऑफ इंडिविजुअल एटम्स दिया गया, ऑक्सीजन एटम्स का नंबर दिया गया। इस बार आपसे पूछा जा रहा वॉल्यूम एट STP में वॉल्यूम पूछा जा रहा है, तो नंबर ऑफ एटम्स में एटॉमिसिटी से डिवाइड कीजिए, इधर से इधर पहुंचना है, तो एटॉमिसिटी से डिवाइड करेंगे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आएगा, फिर अवोगाड्रोस नंबर से डिवाइड कर देंगे मोल्स आ जाएगा, मोल्स में फिर क्या करेंगे 22.22.4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, हमको क्या आ जाएगा उसका CO2 का वॉल्यूम आ जाएगा। देखिए कैसे सॉल्व करते हैं। कितना दिया हुआ है 10 Na ऑक्सीजन एटम्स, तो 10 Na ऑक्सीजन एटम से पहुंचेंगे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पे, ये हमको दिया हुआ। नंबर ऑफ इंडिविजुअल एटम्स दिया हुआ है, यहाँ से नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पहुंचना है, तो एटॉमिसिटी से डिवाइड करेंगे। आप डिवाइड कर दो एटॉमिसिटी से। CO2 के अंदर ऑक्सीजन का एटम दिया है, तो ऑक्सीजन की एटॉमिसिटी कितना 2, तो 2 से डिवाइड कर दीजिए, तो कितना आंसर आ जाएगा, डेट इज 10 Na डिवाइडेड बाई 2, मतलब कितना आ गया 5 Na। तो 5 Na क्या चीज़ को रिप्रेजेंट करेगा, मॉलिक्यूल्स को। 5 Na मॉलिक्यूल्स ऑफ CO2। अब हमको मॉलिक्यूल से कहाँ पहुँचना, नंबर ऑफ मोल्स पे, तो नंबर ऑफ मोल्स पे पहुँचने के लिए आप क्या कीजिए, अवोगाड्रोस नंबर से डिवाइड कीजिए, डिवाइडेड बाय अवोगाड्रोस नंबर। तो इसमें 5 Na को अवोगाड्रोस नंबर से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 5 मोल, डेट इज 5 मोल CO2। अब मोल से कहाँ पहुँचना हमको, मोल से पहुँचना वॉल्यूम एट STP। तो वॉल्यूम एट STP पे पहुँचने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 22.4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो मल्टीप्लाई बाय 22.4 लीटर। तो 5 को आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, 5 इंटू 22.4 लीटर, तो यहाँ से आपका जो वैल्यू आ जाएगा डेट इज 5 4 जा 20, यहाँ पे 0 हो जाएगा, फिर 2 5 2 जा 10 12 1 आ जाएगा, 5 2 जा 10, यहाँ पे कितना आ जाएगा 11, और ये पॉइंट के हिसाब से 1 0 आ जाएगा, मतलब 112 लीटर CO2 गैस।
CO2 गैस में पूछा गया था कि अगर ऑक्सीजन के इतने एटम्स होंगे तो वो कितने वॉल्यूम को रिप्रेजेंट करेगा, तो कितना वॉल्यूम को रिप्रेजेंट करेगा, 112 लीटर CO2 को रिप्रेजेंट करेगा। तो आपको मेरे ख्याल से इससे जो आपको मैंने मैप बतलाया, इस मैप का यूज़ करने का तरीका आपको पता चल गया होगा कि हम इसको किस तरह से यूज़ करते हैं। अभी हम इस पर 1-2 क्वेश्चन और करते हैं और अच्छे क्वेश्चन करते हैं, इससे आपको और इसमें क्लैरिटी आएगा। आप इसे फिर से नोट कर लो, फिर हम इसको हटा करके दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, कैलकुलेट दी number of atoms, calculate the number of oxygen atoms in 19.8 liter SO3 gas at STP। नंबर ऑफ आप ऑक्सीजन एटम्स, और यहाँ पे देखो ऑक्सीजन भी है, सल्फर भी है, तो आप ऑक्सीजन एटम्स भी कैलकुलेट कर सकते हो, सल्फर भी कैलकुलेट कर सकते हो। जो तरीका हम ऑक्सीजन एटम्स के लिए लगाएंगे वो तरीका सल्फर के लिए भी लगाएंगे। तो अब यहाँ पे देखिए आपको क्या बोला गया है कि SO2 का वॉल्यूम दिया गया है, कितना दिया गया, 19.8 लीटर दिया गया STP पे, और हमसे क्या पूछा जा रहा है कि उसके अंदर ऑक्सीजन एटम्स के कितने नंबर होंगे। नंबर ऑफ मोल नहीं पूछा गया, नंबर पूछा गया, मतलब नंबर ऑफ इंडिविजुअल एटम्स पूछा गया। आपको वॉल्यूम दिया हुआ है, अब वॉल्यूम से यहाँ पहुँचना है, तो वॉल्यूम एट STP दिया हुआ है, तो वॉल्यूम से कहाँ पहुँचना होगा, मोल्स। अब वॉल्यूम से मोल्स पहुँचने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 22.4 लीटर से डिवाइड करना पड़ेगा। तो इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे, कितना वॉल्यूम आपको दिया गया, डेट इज 19.8 लीटर। तो इससे हम क्या करेंगे, सबसे पहले वॉल्यूम से कहाँ पहुँचेंगे, मोल्स पे। उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा 22.4 लीटर से। आप इसको डिवाइड करोगे 22.4 लीटर को, ये इससे 4 टाइम्स में कैंसिल हो जाएगा। 19.8 लीटर, एक सेकेंड, इसमें कुछ डेटा थोड़ा सा, आप इसे जो है ना STP नहीं NTP कर लो, थोड़ा सा कैलकुलेशन इजी हो जाएगा। एट NTP तो कोई दिक्कत नहीं है, हमको यहाँ पे आपको वॉल्यूम एट NTP दिया गया, कितना दिया गया, डेट इज 19.8 लीटर। तो 19.8 लीटर को हमको किससे डिवाइड करना पड़ेगा, वॉल्यूम एट NTP से मोल पहुँचना है, तो हमको यहाँ पे 22.7 से डिवाइड करना पड़ेगा। कितना दिया गया है, 19.8 लीटर, इसको डिवाइड कर दीजिए आप कितना से, 22.7 से। तो ये 22.7 से अगर आप इसको डिवाइड करोगे, ये 4 टाइम्स में कैंसिल हो जाएगा। ये डेटा उसी हिसाब से लिया गया ताकि ये आसानी से कैंसिल हो जाए। ये 4 टाइम्स में कैंसिल हो गया। तो यहाँ से आपको क्या मिल गया, वॉल्यूम एट NTP से आपको क्या मिल गया, डेट इज 4 मोल्स। 4 मोल्स क्या मिल गया, डेट इज SO2 का मोल्स आपको कितना मिल गया, डेट इज 4 मोल्स। अब ऑक्सीजन मोल से हम कहाँ पहुँचेंगे, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पे। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स में क्या करना पड़ेगा, आपको अवोगाड्रोस नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो आप इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए अवोगाड्रोस नंबर से, तो 4 इंटू Na, ये क्या चीज़ को रिप्रेजेंट करेगा, SO2 मॉलिक्यूल्स को रिप्रेजेंट करेगा। अब SO2 मॉलिक्यूल से हमको पहुंचना है कहाँ पे, नंबर ऑफ इंडिविजुअल एटम्स। कौन सा एटम्स के बारे में पूछा गया, ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन एटम की एटॉमिसिटी कितना है, SO2 के अंदर 2। तो यहाँ पे आप क्या कीजिए, उसकी एटॉमिसिटी से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो 4 इंटू 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना हो जाएगा, 8 Na ऑक्सीजन एटम्स।
अगर मान लीजिए इस क्वेश्चन में जैसे सल्फर भी है तो यहाँ पे पूछा गया नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स, तो आपसे पूछा जा सकता है नंबर ऑफ सल्फर एटम्स भी। तो कुछ नहीं, जितना भी मॉलिक्यूल्स आया जिस एटम के बारे में पूछा जाएगा, ऑक्सीजन एटम्स के बारे में पूछा गया तो ऑक्सीजन की एटॉमिसिटी मल्टीप्लाई कर दो, सल्फर के बारे में पूछा जाएगा तो सल्फर की एटॉमिसिटी कितना है 1, तो हम क्या करेंगे 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे और आंसर कितना हो जाएगा, डेट इज 4 × Na सल्फर एटम्स। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि हम लोग गिवन मास से पहले मोल्स कैलकुलेट करेंगे या गिवन वॉल्यूम से जो भी वो मोल कैलकुलेट करेंगे, फिर एटॉमिसिटी कैलकुलेट करेंगे, फिर हमको कैलकुलेट करना होगा नंबर ऑफ इंडिविजुअल एटम्स और फिर हमको कैलकुलेट करना होगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एटम्स। एक क्वेश्चन और कैलकुलेट करते हैं हम लोग, लास्ट क्वेश्चन है आज के लिए कि उसमें हम कैलकुलेट करेंगे, यहाँ तक पहुँचेंगे, यहाँ से स्टार्ट करेंगे और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इंडिविजुअल एटम्स के मोल्स तक पहुँचेंगे। ठीक है, इसको आप लिख लो, फिर हम एक नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। Calculate the number of moles of hydrogen atoms in 11.2 लीटर NH3 गैस, 11.2 लीटर NH3 गैस, अमोनिया गैस एट STP। STP पे आपको अमोनिया गैस का वॉल्यूम दिया गया कितना 11.2 लीटर, और उस 11.2 लीटर में आपको बतलाना है कि हाइड्रोजन के कितने मोल्स ऑफ एटम होंगे। यहाँ पे जो क्वेश्चन को आप थोड़ा ध्यान से देखना, पिछले वाले क्वेश्चन से थोड़ा अलग है। पिछले वाले क्वेश्चन में आपको एटम्स का डायरेक्ट नंबर पूछा जाता था कि टोटल नंबर ऑफ एटम्स बताइए कितना होगा। यहाँ पे उस एटम का आपसे मोल पूछा गया है और आपको दिया क्या गया वॉल्यूम एट STP। तो वॉल्यूम एट STP से आपको यहाँ पहुँचना, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एटम्स पे पहुँचना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, जो भी वॉल्यूम एट STP दिया उसमें 22.4 से मल्टीप्लाई कीजिए, आपको मोल्स मिलेगा। कितना दिया गया है 11.2 लीटर। सॉरी डिवाइड करना है, ये आप थोड़ा मैप थोड़ा सही से देखना। वॉल्यूम एट STP पे से अगर हमको मोल्स पहुंचना है तो 22.4 लीटर से आपको डिवाइड करना पड़ेगा, डिवाइडेड बाय 22.4 लीटर। इसको अगर आप डिवाइड कीजिएगा तो यहाँ से जो वैल्यू आएगा ये इससे 2 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा, लीटर से लीटर कैंसिल हो जाएगा, ये कितना आ जाएगा, डेट इज 0.5 मोल्स। 0.5 मोल्स किसका मोल्स आया है, डेट इज अमोनिया का मोल्स आया। मोल से पहुंचना नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स में, तो आप क्या करोगे अवोगाड्रोस नंबर से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो यहाँ से पहुँचने के लिए आप क्या करो, इसमें अवोगाड्रोस नंबर से मल्टीप्लाई कर दो तो वैल्यू कितना आ जाएगा 0.5 Na NH3 मॉलिक्यूल्स, अमोनिया मॉलिक्यूल्स। अब इस मॉलिक्यूल से हमको पहुंचना है, पहले कैलकुलेट कीजिए इंडिविजुअल एटम्स का नंबर। आपको हाइड्रोजन के बारे में पूछा गया है तो अमोनिया के अंदर हाइड्रोजन की एटॉमिसिटी कितना है 3, NH3 है ना 3, तो आप 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपको हाइड्रोजन का टोटल नंबर ऑफ एटम पता चल जाएगा। 3 से मल्टीप्लाई करो तो कितना हो जाएगा, ये 0.5 × Na × 3, ये क्या पता चल गया टोटल नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स। और हमको चाहिए मोल्स, एटम का यहाँ पे क्या पूछा गया मोल्स ऑफ हाइड्रोजन एटम, मतलब ये वाला पार्ट पूछा गया। तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, अवोगाड्रोस नंबर से फिर से क्या करना पड़ेगा हमको, आप डिवाइड करना पड़ेगा। तो अवोगाड्रोस नंबर से डिवाइड कर दीजिए तो आंसर कितना आ जाएगा, डेट इज 0.5 × 3 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन एटम्स। तो आंसर आपका कितना हो जाएगा, डेट इज 0.5 × 3 बोल दो, या फिर इसको मल्टीप्लाई करके आप चाहे तो लिख सकते हैं, डेट इज 1.5 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन एटम्स। तो इस हिसाब से आप एक
एटम्स को आप किसी भी तरह के क्वेश्चन आपको इसमें दिया जाए, नंबर ऑफ़ एटम्स पूछा जाए, एटम के नंबर ऑफ़ मोल्स पूछा जाए, मॉलिक्यूल्स पूछा जाए, चाहे उसके लिए गिवन मास दे, वॉल्यूम एट एसटीपी दे, वॉल्यूम एट एनटीपी दे, आप इस मैप को फॉलो कीजिए और स्टेप बाय स्टेप देखिए क्या डेटा दिया हुआ है और कहाँ पहुँचना है, और जैसे जैसे आपको रास्ता बताया गया बस उसी हिसाब से फॉलो करना है, आपका आंसर बिल्कुल सही आएगा। तो आज हम यहीं तक रखते हैं, नेक्स्ट क्लास में हम इस पे और भी क्वेश्चन करेंगे और फिर हम और भी चीज़ कैलकुलेशन ऑफ चार्ज पे बात करेंगे, कैलकुलेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन पे बात करेंगे। हम जैसे फर्स्ट लेक्चर में आपको सिर्फ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन का कैलकुलेशन बताए थे तो वो एक मॉलिक्यूल्स का था, लेकिन अब आपको बोला जाएगा कि 19.8 ग्राम PO4 3- है, या CO2 मॉलिक्यूल्स को बोला जाएगा कि 11.2 लीटर CO2 है तो उसके अंदर कितने न्यूट्रॉन होंगे, कितने प्रोटॉन होंगे, या आपको ऐसा बोला जाएगा कि उसके अंदर इतना प्रोटॉन है CO2 के अंदर या न्यूट्रॉन है इतना किसी भी मॉलिक्यूल्स के अंदर, तो आप बताइए वो कितने लीटर को रिप्रेजेंट करेगा, कितने मोल्स को रिप्रेजेंट करेगा। मतलब हर डिफरेंट वेराइटी ऑफ प्रॉब्लम जितना पॉसिबल हो सकता है वो सारा हम लोग कवर करेंगे, तो सब हम नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे। आज हम यहीं तक रखते हैं, इसको आप रिवीजन कीजिए और ढंग से नोट्स बनाइए, और आप जो भी स्टडी मटेरियल है आपका आप उसको लगाइए, आपसे सारा क्वेश्चन बनेगा, एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। थोड़ा इसको कायदे से आपको रिवीजन करने की ज़रूरत है, अच्छे से नोट्स बनाइए और रिवीजन कीजिए, दैट विल बी एनफ फॉर दिस टॉपिक। थैंक यू।